सो गाइज आज है हमारी नोट जेएस प्लेलिस्ट का फर्स्ट एक्चुअल वीडियो। और इसके अंदर हम आज कुछ जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स जो है उनको क्लियर करेंगे, जो कि प्री रिक्विजिट्स है हमारे नोट जेएस के लिए। तो उनको करने के लिए मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ आप जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है वो डाउनलोड कर लें। उनमें से एक है विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है जो हमारे बहुत काम आएगा नोट जेएस के अंदर। और दूसरा है हाइपर। और ये हाइपर एक टर्मिनल है बेसिकली, जैसे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो वही है, लेकिन ये थोड़ा उससे एडवांस है जो हमारे डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ आता है। तो ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आप आ जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कीजिए और आप अपने सबसे पहले जाके यहाँ पे फाइल से एक न्यू फोल्डर जो है वो बना लीजिए। और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने चैनल के नेम से रखा है जो कि एक कोलन। उस फोल्डर को सेलेक्ट करो। उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करें, न्यू फाइल पे जाके आप एक नई फाइल बनाएं और जिसका नेम मैं दे रहा हूँ index.js। अब ये वाली फाइल है, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी नोड जेएस के लिए। हम इस फाइल का सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सिंपली जो कंसोल के ऊपर जो आउटपुट प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, जैसा कि हम बाकी सब एप्लीकेशंस के अंदर या बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले हम करके देखते हैं कि फर्स्ट डे के अंदर हमको कुछ आया ना आए। टीचर बोलती है आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना, तो ज़रूर आना चाहिए। वैसे ही हम सबसे पहले देखेंगे हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है सिंपली console.log। मैं आपको बताऊंगा कि कंसोल होता क्या है और ये लॉग फंक्शन क्या करता है। आपको बेसिकली इसके अंदर हेलो वर्ल्ड जो है वो एज आर्ग्यूमेंट आपको इसमें लिख देना है। और अब आपको जो हाइपर मैंने इंस्टॉल करवाया था उसकी अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाइपर ओपन करना है आपको। बस हाइपर की लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये टिल्डर शो कर रहा है। ये टिल्डर मीन्स ये अभी इस फोल्डर के हमारे जो डेस्कटॉप की रूट लोकेशन के ऊपर ये हाइपर ओपन हुआ है। और रूट लोकेशन हमेशा होती है सी रक्ष, और ये जो यूज़र की मेन लोकेशन है उसके ऊपर ये हमारा अभी ओपन हुआ है। हमको हमारा फोल्डर जहाँ पर भी हमने जो फोल्डर वीएस कोड के अंदर बनाया था या विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो बनाया था, मैंने ये वाला फोल्डर जो ओपन कर रखा था ये कोलन, इस फोल्डर को ओपन करना है और इसकी जो ये लोकेशन है ये आपको कॉपी करनी है। और हाइपर के अंदर आके आपको सी डी कमांड लिखना है। सी डी का मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद आपको डबल कोट्स लगा के राइट क्लिक अपने माउस का प्रेस करना है, जिससे ये जो आपने कॉपी किया था पाथ वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंटर प्रेस करते अब हमारी लोकेशन जो आ रही है वो टिल्डर के बाद वर्क स्पेस और उसके बाद में कोलन की लोकेशन आ रही है। मतलब जहाँ पर ये इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल हमारी जहाँ पर हमने बनाई थी वो वाली फाइल और वो वाली लोकेशन हमने हाइपर के अंदर ओपन कर लिया। यहाँ तक करने के बाद आपको सिंपली लिखना है नोड, जो कि इस फाइल को रन करने के लिए हम जो कीवर्ड है, जो नोड एक्चुअली इस फाइल के अंदर जो हमने लॉजिक्स लिखे या फिर कुछ भी फंक्शंस वगैरह बनाए हैं वो सब इसके अंदर ये नोड उसको इंटरप्रेट करेगा और हमें उसका आउटपुट दे देगा। तो उसके बाद नोड के बाद हमको लिखना है index.js, जो कि हमारी इस फाइल का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल है, index.js। एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अभी हेलो वर्ल्ड क्यों आया? क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया था हेलो वर्ल्ड। तो आगे से अगर आपको कुछ भी, ये वाली जो स्क्रीन है इसे हम कंसोल बोलते हैं, और इस कंसोल के ऊपर अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप यूज़ करेंगे console.log। और इसके अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको चेंज करके कुछ दूसरा आर्ग्यूमेंट दे के आपको उसको चेंज करके दिखाता हूँ। हाय देयर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने ये सेव कर लिया है। और मैं जब वापस यहाँ पर लिखूंगा नोड index.js, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया हाय देयर प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो भाई प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी भी तरह की कुछ भी नई चीज़ सीखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। चलो अब आगे। तो ये जो हमने अभी जो हाइपर का जो टर्मिनल खोला था
तो हम उसको बेसिकली कंसोल बोल सकते हैं। और उस कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए उस कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉग नाम का फंक्शन होता है। उसके अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। ये हमने देख लिया। ये सबसे बेसिक्स जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो था नोड के अंदर वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेसिकली आप चाहते हो कि मुझे कुछ वैल्यू जो है वो रैम के अंदर स्टोर करवानी है बहुत टेम्पररी टाइम के लिए। तो उसके अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक वेरिएबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। अब सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अगर कुछ कुछ इंटीजर बनाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो ऐसा नहीं होता है। आपको एक सिंपली एक कीवर्ड लिखना होता है वार, उसके बाद में आपकी उसका वेरिएबल का नेम और उसके बाद में उसकी वैल्यू। ये आप लिखोगे तो आपने जो भी इसके अंदर चाहे इंटीजर वैल्यू दी है, फ्लोट दी है या फिर कुछ बुलियन या फिर कुछ फंक्शन भी दिया है, वो एज इट इज़ जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और टेम्परेली उसको स्पेस मिल जाएगा रैम के अंदर। अ, हमको कुछ भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो उसका है इंटीजर फ्लोट वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कुछ वेरिएबल बना के। वेरिएबल हम एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी एक नेम प्रिंट करवा देते हैं। हमने प्रिंट करवाएंगे हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कोलन। ठीक है। अब ये मैंने डबल कोट्स क्यों लगाया, क्योंकि इसका डेटा टाइप मैंने रखा है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि अगर हम इसके अंदर अगर ये मैं कोलन ऐसे एज इट इज लिखूंगा तो अब ये क्या सोचेगा पता है कि इस एक्स के अंदर हमने कुछ वेरिएबल स्टोर किया है जो कि कोलन नेम का। लेकिन इसको अगर हम करके भी देखते हैं, इसको हम console डॉट लॉग जो हमने पहले सीखा था एक्स को हम प्रिंट करवाएंगे। अब ये मैंने एक्स लिखा है मतलब ये जाएगा और ये एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको उधर प्रिंट करवाने की कोशिश करेगा, बराबर। लेकिन देखो हमारे पास एक आ गई है बड़ी सी एरर। ये बोल रहा है कोलन इज नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि कोलन हमने कुछ वेरिएबल कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। अगर हमको इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब ये जो है अब ये इसको किसी वर्ड की तरह ट्रीट करेगा कि कुछ लिखा हुआ है, इसको एज इट इज इसको एक्स के अंदर स्टोर करना है। ये जो लिखा हुआ है इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अब इसका टाइप देख सकते हो, इसका टाइप है स्ट्रिंग टाइप। ये देखो एक्स और ये डिफाइन कर रहा है स्ट्रिंग टाइप को। अगर हम अब अगर इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, अब इसको रन किया हमने तो हमारे पास आ गया कोलन। अब ये कोलन आया ना, ये कोलन यहाँ से आया क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में लिया था। तो ये एक डेटा टाइप हो गया इसका जो कि था स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इसको चेंज करके देखते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने पहले इसको एक्स एक्स को हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ डिफाइन किया। क्या हम अब इसको फ्लोट के या फिर कुछ इंटीजर के साथ चेंज कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। अब मैंने इसको मॉडिफाई करके इसको इंटीजर बनाया, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। और अब मैं वापस जब ये इंडेक्स डॉट जे एस फाइल को मैं नोड के साथ रन करूँगा तो अब मेरे पास जो आउटपुट आया वो 5 है। अब 5 क्यों आया, क्योंकि हमने x की वैल्यू को मॉडिफाई किया। तो क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये हमने इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग से हमने इंटीजर में चेंज कर दिया और जावास्क्रिप्ट ने इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये वैलिड है। आप किसी भी डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल अगर आप इसको कॉन्स के साथ डिफाइन नहीं करते। अगर मैं कॉन्स वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग लिख देता हूँ, हमने स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग लिखा है और y को कॉन्स के साथ डिफाइन किया है। और अगर अब मैं इस y को चेंज करके 5 करूं और मैं इस y को प्रिंट करवाने की कोशिश करूं console.log फंक्शन से और इस नोड के साथ इस सिंटेक्स को, तो देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब ये बोल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी कांस्टेंट बना दिया। कांस्टेंट मीन्स ये अब चेंज नहीं होगा और हमने उसको चेंज करके इसका डेटा टाइप हमने चेंज करने की कोशिश करी तो इसमें इसने एरर थ्रो किया। अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कुछ फ्लोट वैल्यू भी देकर देखते हैं। देखिए ये 5.6 एक्स को प्रिंट करवाते वापस।
5.6 से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब x इज इक्वल्स टू बुलियन वैल्यू पे करके देखते हैं। तो अब बुलियन का नेमिंग जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो ऐसे स्मॉल, पूरा स्मॉल केसिंग होता है। ट्रू आप या ट्रू इसको, फॉल्स आप कुछ भी इसको कर सकते हो। और ये एक बुलियन डेटा टाइप है। एक्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। ट्रू, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा। अब बेसिकली आप क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर की होती है। मान लो एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आपने स्टिकर लगा दिया और उसके ऊपर आपने लिख दिया एक्स। अब उस डब्बे के अंदर आपने बहुत सारे कुछ आपने 5 एलिमेंट्स डाल दिए, तो आपने उसकी वैल्यू को असाइन किया 5। जैसे कि ये देखो, ये वेरिएबल आप सोचो, ये कंटेनर है, डब्बा है, और उसका डब्बे का नाम आपने दिया, उस डब्बे का नाम दिया आपने डब्बा। उस डब्बे के अंदर आपने 5 कुछ एलिमेंट डाला, मतलब आपने उसकी वैल्यू को 5 असाइन किया। मतलब एक कंटेनर के अंदर आपने 5 असाइन किया। तो अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके नेम से। अब हम किसी को पूछते हैं कि भाई डब्बे के अंदर कितनी वैल्यू है, तो अपन को बताएगा कि डब्बे के अंदर वैल्यू जो है वो है 5। तो कुछ ये वाला वेरिएबल होता है। तो अब एक एक तो डिफाइन वेरिएबल डिफाइन करने का कीवर्ड था वार। अब दूसरा है लेट। लेट भी सेम ही तरीके से काम करेगा। आप बेसिकली इसको सेम देख सकते हो, लेकिन ये दोनों सेम है नहीं। ये मैं आपको बाद में, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बोलता हूँ डब्बा 2 कंसोल डॉट लॉग डब्बा 2। और मैं अब जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, वही सेम ही है। ये 5 प्रिंट करवा रहा है ऊपर वाला डब्बा, और नीचे वाला डब्बा 2 में से 10 प्रिंट हुआ। मतलब लेट और वार लगभग दोनों एक ही जैसे काम करेंगे, लेकिन ये दोनों होते सेम नहीं है। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बीच में बताया था, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब क्या कि अगर आपने एक बार उसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर ली, उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकती है। हम उस डब्बे 3 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करेंगे तो हमको मोटा मोटा एरर मिलेगा। और अगर हम चाहे तो हम डब्बा 2 या डब्बा 1 की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। डब्बा 2 की वैल्यू को मैं चाहूँ तो मैंने इसको, इसके अंदर मैंने कोलन लिख दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको सेव किया, इसको मैं प्रिंट करूँगा तो 5 और डब्बा 2 में से वैल्यू आई कोलन। और डब्बा 3 को मैं प्रिंट इधर करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डब्बा 3 डब्बा 3 5 और 10, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो जावास्क्रिप्ट के, जो आपको नोड जेएस करने से पहले आपको आने बहुत ज़रूरी थे। इसलिए मैंने आज फर्स्ट जो हमारा एक्चुअल वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया कि वेरिएबल क्या होता है। लेट कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, वार कीवर्ड के साथ और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। तो आज हमने बेसिकली हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम बनाया, और उसके बाद में हमने वेरिएबल्स जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है उनका हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया, जो आपको नोड जेएस आने से पहले बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू।